रेवोल्यूशन के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। ये आपका जो चैप्टर है, इसका जो है पहला सब टॉपिक है आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे नेशन का आइडिया, नेशन सबसे नेशन क्या होता है? नेशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक कंट्री जिसकी डेफिनेट बाउंड्री होती है, ठीक है, क्या होती है, जिसकी डेफिनेट बाउंड्री होती है, जहां पर लोगों की अपनी एक कॉमन आइडेंटिटी होती है, वहां पर उनका अपना कानून होता है, उसको बोलेंगे हम नेशन। तो क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांस के अंदर एक रेवोल्यूशन हुआ था, और रेवोल्यूशन से क्या हो गया था कि उस रेवोल्यूशन से लोगों के अंदर जो है एक राष्ट्रीयता की भावना कैसे जगी। पहले फ्रांस पूरा जो यूरोप था वो क्या होता था, पूरा एक एम्पायर हुआ करता था। तो बाद में क्या हो गया, फिर स्टेट्स बनना स्टार्ट हो गया, मतलब कंट्रीज बनना स्टार्ट हो गई। तो हम ये यहां पर पढ़ेंगे कि जब रेवोल्यूशन आया कहां पर, फ्रांस के अंदर, उस रेवोल्यूशन से क्या क्या चेंजेस देखने को मिली पूरी सोसाइटी के अंदर, और कैसे जो है लोग जो है एकजुट हुए और उन्होंने अपनी पहचान को समझा। ठीक, तो देखेंगे। तो ये रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789 में। रेवोल्यूशन होने के क्या कारण थे कि आपको मैंने बताया था, क्या हुआ था कि 1789 से पहले की हम अगर बात करते हैं तो फ्रांस का एक किंग था जिसका नाम था लुई 16। क्या नाम था? लुई 16। उसने टैक्स सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया हुआ था। कैसे किया हुआ था? उसने सोसाइटी को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ था, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 में आते थे चर्च से जो लोग बिलोंग करते थे, क्लास 2 में आते थे नोबल्स जो किंग के आगे काम करने वाले होते थे, और थर्ड वन था पीजेंट्स, और उन पीजेंट्स को ही टैक्स भरना पड़ता था। किसको? पीजेंट, जो गरीब लोग थे, गरीब लोगों को ही टैक्स भरना पड़ता था। इसीलिए वो सभी लोग किंग से दुखी होके इकट्ठा होते हैं और क्या करते हैं, वहां पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी प्रोटेस्ट को हम बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। उस रेवोल्यूशन से अब जो है पूरे जो फ्रांस में और फ्रांस के अलावा बाकी नेशंस में भी जो है कैसे नेशनलिज्म बढ़ता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या होता है, 1789 लिखा है यहाँ पर, डेट याद रखनी है आपने। चेंजेस अकर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फर्स्ट वन क्या है, द पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्की टू द कॉमन सिटीजंस। मोनार्क कौन था? लुई 16। मोनार्क का मतलब क्या होता है, एक सिंगल रूलर जो पूरी कंट्री को रूल करता है। वहां पर जनता को कोई किसी तरह का कोई भी अधिकार नहीं होता है, उसको बोलते हैं मोनार्क। क्या बोलते हैं? मोनार्की। लेकिन अब क्या हो गया, मोनार्की सिस्टम जो होता है वो चेंज हो गया और पावर किसके पास चली गई? कॉमन सिटीजंस के पास। ठीक, ये रेवोल्यूशन के वजह से ये पहला इंपैक्ट हुआ। पहला इंपैक्ट सबको समझ आया? यस सर। दूसरा इंपैक्ट क्या रहता है, आइडियाज ऑफ ले पोएट्री एंड ली सिटियोन। इसका क्या मतलब होता है, फ्रांस की लैंग्वेज में ये 2 वर्ड मैंने आपको बताए। इसका क्या मतलब होता है, जैसे हम इंडिया में बोलते हैं मदरलैंड, मातृभूमि है ना, हमारी मातृभूमि इंडिया, भारत, वैसे ही फ्रांस में क्या कहा जाता है, फादरलैंड। क्या कहा जाता है? फादरलैंड। इंडिया में मदरलैंड कहा जाता है, फ्रांस में फादरलैंड कहा जाता है। तो वो चीज लोगों को समझाई गई, उसको बोलते हैं ले पोएट्री में, फ्रेंच लैंग्वेज में। और सिटियोन का मतलब था सीजन। सीजन का मतलब कि लोगों को बताया गया कि आप लोग जो हो इस देश के निवासी हो, ये आपकी जो है मातृभूमि है, आपको इसको समझना होगा। ठीक है, ये रेवोल्यूशन से जो है इंपैक्ट आया। Emphasize the notion of united new French flag tricolor was chosen to replace the former one। पहला जो फ्लैग होता था फ्रांस का वो रॉयल फ्लैग होता था, मतलब अमीर लोगों को दर्शाता था वो कि सिर्फ यहाँ पर अमीर लोग हैं। लेकिन अब क्या हो गया, रेवोल्यूशन के होने से अब क्या हो गया, आम लोगों को समझा गया और ट्राई कलर वहां पर भी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फ्रेंच डिक्लेयर द नेशनल लैंग्वेज। वहां पर पहले अलग अलग नेशन होते थे और अलग अलग लैंग्वेज होती थी। अब एक ही लैंग्वेज, जैसे हम बोलते हैं हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, वैसे ही वहां की क्या कर दी गई, फ्रेंच लैंग्वेज को जो है वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया, न्यू नेशनल एंथम एंड हिम्स वर कंपोज। और क्या किया गया, नेशनल एंथम जैसे हमारा होता है वहां पर नेशनल एंथम को कंपोज किया गया। हिम्स का मतलब देशभक्ति भरे गाने। ठीक, जब भी हम देशभक्ति गाने सुनते थे एकदम से जो है नेशनलिस्ट फीलिंग आ जाती है, वैसे वहां पर भी उन सभी शहीदों के जो है उनके भी स्टैचूज बनाए गए। न्यू नेशनल एंथम वाज एंड हिम्स वर कंपोज्ड। और उसके बाद स्टेट जनरल का मतलब होता है किंग। क्या होता है? किंग। जो आपका जो जैसे कंट्री में जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वैसे, तो वहां पर भी क्या किया गया, स्टेट जनरल इलेक्टेड विद एक्टिव सिटीजन, ना कि जो है वो खुद जो उसको सिलेक्ट किया जाए। लोगों ने इलेक्शंस किए, ठीक है, वोटिंग हुई, उसकी वजह से ही जो है अब जो है स्टेट जनरल को इलेक्ट किया जाने लगा, ना कि जैसे लुई 16 था वो उसको सिलेक्ट किया गया था, ये इलेक्टेड किया गया उसको। रिनेम्ड एज नेशनल असेंबली। क्या नाम दिया गया? नेशनल असेंबली। जैसे इंडिया में क्या होता है, पार्लियामेंट होती है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स की, वैसे ही वहां पर क्या बोला गया, नेशनल असेंबली।
ये सारे के सारे डेमोक्रेटिक फीचर्स इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड। हर जगह लोगों को, जब ये जितने भी ट्रेडर्स थे उनको टैक्स देने पड़ते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करना, क्या करना पड़ता था, टैक्स देने पड़ते थे। अब जो है जैसे ही ये जो रेवोल्यूशन वहां पर हुआ, जब नेशनल असेंबली बनी, तो उन सब लोगों ने जितनी भी तरह के जो टैक्सेस थे, जितनी तरह के जो ड्यूज थे, उन सबको भी खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? 1789 में। और ये जितनी भी चेंजेस इंट्रोड्यूस की, ये किसने की? थर्ड स्टेट के लोगों ने, आम जनता जो थी उन लोगों ने ये अपनी गवर्नमेंट बनाई, नेशनल असेंबली, और ये सब चीजें जो है इंट्रोड्यूस की। आई समझ? ये था आज का टॉपिक। ठीक।